वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज है छठ पूजा, तो आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस मैं जा रही हूँ नहाने और नहा के हो जाती हूँ रेडी और आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। गाइस हम नहा धो के रेडी हैं और मैं नहा धो के नीचे आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो सबसे पहले करती हूँ पूजा और उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊंगी और फिर उसके बाद छठ का प्रसाद बनाएंगे। तो सबसे पहले पूजा कर लूँ। तो पहले मंदिर साफ करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से मंदिर अपना। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने फ्लावर ऊपर लगाए थे जो कि नीचे गिर गए हैं। टेपिंग की थी तो गिर गए, तो इसको दोबारा लगाऊंगी और पूजा की प्लेट धो के पोछा लगा के अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं पहले कर लेती हूँ पूजा और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे पूजा करने के बाद। तो गाइस मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले मैं नाश्ता बना दूँ पतिदेव के लिए और अपने लिए। उसके बाद फिर सारा गैस पे साफ़ करके अच्छे से और रसोई साफ़ करके फिर पूजा के लिए बनाएंगे। तो पहले मैं नाश्ता खाने पहले लेती हूँ। गाइस हमारा नाश्ता हो चुका है, हमने नाश्ता कर लिया है और ये मेरे बाबू भी सो के उठ गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ उनकी मालिश करने, मालिश कर दूँ और उसके थोड़ी देर बाद उनको बाद में नहलाऊँगी। तो पहले मालिश कर लेते हैं। बाबू है बोलो हाय। हमने रसोई साफ कर दी है, बर्तन तो सब धो दिए हैं और जो पूजा के लिए सुपली होती है वो भी धो दिया है। और अब हम जा रहे हैं ठेकुआ बनाने की तैयारी करने। तो ठेकुआ के लिए हम पहले आटा ही मारेंगे, नारियल घसना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले हमारा कितना सामान आ चुका है। बाकी सामान पतिदेव लेने गए हैं, अभी लेके आए नहीं है, तो सामान लेने गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे सुपली धो के देखिए यहाँ पे रख दिया है और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स आ गए हैं। चने भिगो दिए हैं, ये कद्दू भी है और बाकी फ्रूट्स पतिदेव लेने गए हैं जो लेके आ रहे हैं। तो चलिए। तो यहाँ पे मैं नारियल घस रही हूँ जो कि प्रसाद के लिए ठेकुआ बनाना था। ठेकुआ में नमन के मम्मी ने कहा कि नारियल डब डाल लेते हैं, इससे टेस्ट और अच्छा लगता है। तो मम्मी नारियल कह रही थी पहले तो काट के डाल लेते हैं। तो मैं कहा इतना बारीक बारीक काटने में टाइम लगता है और मैं घस दूँ। तो मैं उसे घस रही थी और मम्मी से छोटे छोटे पीसेस में काट के दे रही थी और जो घसने के बाद छोटा सा टुकड़ा बचा था उसे मम्मी चक्कू से कट कर दे रही थी। तो यहाँ मैं फटाफट मैं उसे घस रही थी। ये तो बाबू भी सो के उठ गया, तो वो भी रोने लगा था। तो मम्मी कह रुको मैं बाबू को मैं ही लेके बैठ जाती हूँ। तो मम्मी बाबू को लेके बैठी हैं और यहाँ मैं थोड़ा सा आटा, मतलब प्रसाद के लिए अलग से हमें आटा गूंद रही थी जिसमें थोड़ा सा चीनी और घी मिला के और इसको हम चूल्हे बनाएंगे। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा अलग से आटा गूंद के रख दूँगी और उसके बाद फिर बाद में ठेकुआ के लिए, ठेकुआ भी बोलते हैं उसको, आप लोग खस्ता भी बोलते हैं। तो जो थोड़ा सा मतलब अलग से बना रहे हैं उसको खस्ता बोलते हैं और उसको ठेकुआ बोलते हैं। मैं इस टाइम आटा गूंद रही हूँ। तो मैं फटाफट आटा गूंद रही थी कि बाबू रोए ना, और बाबू को रोने से पहले मैं काम निपटा लूँ, क्योंकि रोता है तो फिर बिल्कुल जिद कहते हैं जिद्दी आ जाता है, वो जिद्दी पर आया था उसके अंदर, फिर चुप ही नहीं होता जल्दी। बहुत देर तक लेकर घूमना पड़ता है, चुप कराना पड़ता है, तब जाके चुप होता है कहीं। तो यहाँ उसके मतलब खेलने से पहले जब तक खेल रहा है तो काम फटाफट काम कर लो। तो यहाँ मैं आटा गूंद रही थी और मम्मी के साथ वो बैठ के गोदी पे देख रहा था प्यार से कि मम्मा कर क्या रही हैं। तो आराम से हम लोग आटा गूंद के मैंने कहा फटाफट रख दूँ। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ।
गैस देखिए यहाँ बना रही है मम्मी ठेकुआ चूल्हे पे प्रसाद के लिए। प्रसाद भर का मम्मी इसे बना रही है, उसके बाद बाकी जो बांटने वाटने के लिए होगा वो हम गैस पे बाद में बना लेंगे। तो यहाँ मम्मी हाय, देखिए मम्मी की मेहंदी कितनी रची हुई है। तो यहाँ मम्मी को हम बनाने देते हैं और हम चलते हैं बाबू के पास। तो गैस हमारा पूजा के लिए ठेकुआ बन चुका है और दौरा भी तैयार हो चुका है। अब हम मैं जा रही हूँ रेडी होने। मम्मी नीचे रेडी हो चुकी हैं और पतिदेव नहाने गए हैं और मैं ऊपर आई हूँ रेडी होने जा रही हूँ। पर रेडी होने से पहले सोच रही कपड़े उठा के अंदर रख दूँ, क्योंकि आधे तक अंधेरा हो जाता है। तो कपड़े उठा लेती हूँ, उसका मैं होती हूँ रेडी और आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद। गैस मैं हो चुकी हूँ रेडी और मम्मी जा चुकी हैं घाट पे, छोड़ने गए हैं ये मम्मी को। और मम्मी को छोड़ के आएंगे तो फिर हम और बाबू जाएंगे। तो हम जाएंगे घाट पे, तो मैं आपको मिलूँगा घाट पे पहुँच के। तो गैस यहाँ पे हम घाट पे आ चुके थे। मम्मी पहले आ चुकी थी क्योंकि मम्मी को पहले छोड़ के जा चुके थे, उसके बाद गए फिर मेरे को लेके आए। तो यहाँ पे शाम की मतलब अर्घ का टाइम हो चुका था कि सूर्य भगवान डूबने वाले थे। यहाँ पे सभी लोग मतलब अर्घ देने की तैयारी कर रहे थे और यहाँ मम्मी बाबू गोदी में लेके बैठी थी। तो यहाँ पे जो ये पानी है, पानी के अंदर जाके फिर अर्घ देते हैं। तो यहाँ डूबते सूरज की अर्घ देते हैं शाम के टाइम। तो वही अर्घ की सब तैयारी कर रहे थे। कुछ लोगों ने अर्घ दे भी दिया था, कुछ लोग तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि सूर्य भगवान भी डूब ही चुके थे। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे आते हुए थोड़ा लेट हो गया था। तो यहाँ पे देखिए ये छठ माँ का घाट। और यहाँ बाबू को मैंने ले लिया था और मैंने कहा लाओ मम्मी बाबू को मत्था टेका देती हूँ। तो यहाँ बाबू का मत्था टेका रही थी मैं घाट पे। तो बाबू मत्था टेक रहा था और छठ मैया का आशीर्वाद लिया बाबू ने। और फिर उसको बाबू को लेकर मैं बैठ गई। फिर मम्मी कह रही है चलो ठीक है तुम बैठो, लेके मैं अर्घ दे के आती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अर्घ दे दिया सब लोगों ने और यहाँ लोग जा भी रहे हैं, कुछ लोग अपने घर जा रहे हैं। तो मैं घर आ गए थे वहाँ से हम लोग, और घर आते ही फिर मैंने कहा कि मम्मी बाबू सो रहा है, जब तक मैं यहाँ पे जो हमने पहले प्रसाद के लिए ठेकुआ बनाया था, तो उस टाइम तो खाली प्रसाद के लिए बना पाए थे हम। तो अपने बाकी आटा उठा के ऐसे रख दिया था। तो उस आटे को लेके मैंने कहा लाओ फटाफट मैं बना देती हूँ, जब तो बाबू सो रहा है, नहीं तो उठ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बाबू सो रहा था, मैंने फटाफट मैं कहा लाओ बना दो। क्योंकि बनाने का रीज़न ये भी जल्दी था कि हमें कहीं और भी जाना था। तो मम्मी का तो फर्स्ट मम्मी जाती नहीं, पर हमें निकलना था और समथिंग 8 बज गए थे और 8 बजे का ही था हमें जाने का। तो मैं कहा लाओ फटाफट तल दो। फिर उधर से आने के बाद फिर मन नहीं करता कि कुछ बनाने का, क्योंकि थक जाते हैं हम, थक जाते हैं, ठंड लगती है, ठंड का मौसम है तो फिर इच्छा नहीं होती। तो मैंने कहा पहले जाने से पहले ही बना देती हूँ। तो पति कह रहे थे नहीं आगे बना लेंगे। मैं कहा ना, जब तो पति देवी आ गए बोले कि चलो दी का फ़ोन आया, दी से बात कर लो। मैं कहा चलो ठीक है चलती हूँ। तो फिर मैं जाके दी से बात करके आई मैं। तो दी के बात करके आने के बाद मैं फटाफट मैं कहा लाओ मैं तल देती हूँ। तो मम्मी कह जाता तुम तल लियो, लाओ मैं ही लोई बनाती हूँ छोटे छोटे, जिससे तुम्हें आसानी होगी ठोक मतलब उसको बनाने में। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ बैठ के मम्मी देखिए लोई बना रही थी और बाबू यहाँ पे आराम से देखिए सो के खेल रहा था। वो लाइटें जो लाइट लगी थी ना, लाइट को देख रहा था मैं ध्यान से। और लाइट को तो ध्यान से देखता है ना, ऐसे टुकुर 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 देखता रहता है, जैसे वो ब्लर होती है तो उसको आराम से देख। हेलो गाइस, तो आज है दूसरा दिन और आज है सूर्य भगवान को देंगे अर्घ और उसके साथ ही व्रत को करेंगे ख़त्म। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मम्मी पहले जा चुकी हैं घाट पे। और मैं लेट इसलिए हो गई क्योंकि मैं खुद उठी, फिर बाबू को तैयार किया, फिर मम्मी को रेडी किया, फिर उनको भेजा, फिर नहाई, खुद रेडी हुई हूँ और मम्मी जा चुकी हैं। और आज कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ बाहर का। तो गाइस आज कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कोहरा भी। और उसके बाद फिर हम जाते हैं घाट पे। पर उससे पहले मुझे चाय बनानी है कि मम्मी का फ़ोन आया था कि चाय बना लाना। तो उससे पहले मैं जाकर मुझे चाय बनाऊँगी और फिर जाएंगे घाट पे। उससे पहले मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस आज कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मेरे ख्याल से फर्स्ट कोहरा देख रही हूँ मैं अब तक का। ठंड में स्टार्ट हो गई पर ये पहला कोहरा है। तो कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है और सूर्यदेव कब निकलेंगे पता नहीं, टाइम हो रहा है 6:30। तो अब हम चलते हैं नीचे बाबू को लेके और मैं जाकर बनाती हूँ चाय और फिर चलते हैं घाट पर। आपको मिलते हैं घाट चल के। तो गैस यहाँ पे मैं घाट पे आ चुकी थी। सूर्य देव भी निकल चुके थे। तो हम उगते सूरज को सुबह के टाइम अर्घ देते हैं। तो अर्घ के लिए मम्मी देखिए हाथ में मम्मी ने सुपली में ले लिया था फ्रूट्स और जाके पानी में मम्मी खड़ी हो गई। तो यहाँ पे पंडित जी आएंगे और दूध का मतलब वो देंगे अर्घ, मतलब जल देंगे। तो ये डूबते सूरज की परिक्रमा करके ये अर्घ मतलब मम्मी ये व्रत का समापन होगा हमारे। तो यहाँ बाबू को लेकर बैठी थी क्योंकि ठंड बहुत थी, तो मैं बाबू को पूरा ढक के ले गई थी कि बाबू ठंड ना लगे, कि बाबू बहुत छोटा है अभी। तो यहाँ देखिए सब लोग अर्घ दे रहे हैं सूर्य भगवान को और यहाँ पंडित जी भी आ गए हैं जो कि जल गिरा रहे हैं और कह रहे हैं अर्घ ले लो। तो यहाँ देखिए सभी अर्घ ले रही हैं। तो यहाँ कुछ लोग की मान्यता ये होती है, कुछ लोग तो यहाँ पानी में मतलब खड़े रहते हैं। तो सुबह आते हैं वैसे ही खड़े हो जाते हैं बिल्कुल डुबकी लगा के ठंड में। जैसे वो देखिए पीछे आंटी जी हैं वो बिल्कुल ही खड़ी थी, बिल्कुल गीली हो चुकी थी।
तो कुछ लोग तो बिल्कुल डूब जाते हैं ठंड में, अब श्रद्धा ही है। तो यहाँ पे देखिए भाभी आई थी, जो मांग बहुरने की रस्म होती है वो मांग भर रही थी मेरी। तो यहाँ नाक पे से लेके ऊपर तक मांग भरते हैं छठ पूजा में। तो उन्होंने मेरी मांग भरी, मैंने उनकी भरी, फिर भाभी आ गई। फिर यहाँ पे सब कहने लगे छोटा सा फोटो शूट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फोटो शूट भी कराने लगे छोटा सा। और यहाँ पे दीदी भी हैं, भाभी मम्मी भी हैं। तो सब लोग यहाँ पे मांग भर रहे थे अपनी, और छठ का यहाँ पे हमारा पूरा होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं छठी मैया का आशीर्वाद ले रही थी मत्था टेक के, और यहाँ फिर मैंने आशीर्वाद लिया। फिर मैंने मम्मी से बोला कि लाओ बाबू को भी दे दो, तो मैं बाबू का भी मतलब मत्था टेक दूंगी। तो छठ माई की कृपा से फिर मैंने अपना आशीर्वाद ले लिया। फिर मैंने मम्मी से कहा लाओ बाबू को भी दे दो, तो मम्मी कह रुको भी देती हूँ। तो फिर मैंने बाबू को लिया, और फिर बाबू का भी मैंने मत्था टेकाया माँ छठी माँ को। तो गाइस, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।